हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लाए हैं मच्छरों का दुश्मन। जो लोग मच्छरों से परेशान हैं, वैसे मच्छरों से तो सभी लोग पूरी पूरी दुनिया परेशान है। जहाँ जहाँ हमारे देश में मच्छर पाए जाते हैं और जिन जिन देशों में भी मच्छर पाए जाते हैं, तो मच्छरों से लगभग पूरी दुनिया परेशान है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते हैं, जैसे फ्रांस। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ मच्छर पाए जाते हैं और जो मच्छरों से परेशान है, उन मच्छरों के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं कि आप जो है मच्छरों से निजात पा सकते हैं, आप मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी पूरी पाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड नाइट के बारे में। गोदरेज गुड नाइट। दोस्तों, जितने भी लिक्विड फॉर्म में मच्छर भगाने वाले लिक्विड आते हैं, जैसे गुड नाइट है या और भी तमाम कंपनियां हैं, उन सब में गुड नाइट बेहतर है। दोस्तों, गुड नाइट बेहतर इसलिए है कि वो आपको नुकसान भी नहीं करता है और मच्छरों से आपको पूरी तरह से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये गुड नाइट। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस डब्बा में, इस गुड नाइट के अंदर, ये बॉक्स के अंदर ये शीशी रहती है। ये ये हमने अभी निकाला है। इसके अंदर ये ऊपर ढक्कन लगा होता है और आप इसके लिए एक ये गुड नाइट कंपनी का ही ये आता है, ये मशीन आती है। इसको आप प्लग में लगाना है। तो दोस्तों, अब इसको लगाना कैसे है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है ये। देखिए, ये जो इस बॉक्स के अंदर ये शीशी भरी रहती है, इस शीशी का ये ऊपर का ढक्कन इस तरीके से खोल करके हटाना है। ये देखिए, हट गया। इसको हटा करके फेंक दीजिए और फिर इसके बाद क्या करना है, इसको फेंका और ये जो मशीन है, इसमें इसको ऐसे ऐसे इसको लगाना है, सही से सेट करना है और जब सही से सेट हो जाए तो इसको थोड़ा सा घुमा देना है। ये देखिए, सेट हो गया। अब आपके घर में जो भी प्लग है, उस प्लग में इसको लगा सकते हैं। ये बिजली से चलता है। जब आप प्लग में लगाएंगे और यदि बंद कमरा है तो बंद कमरा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है, वो खुशबू मच्छरों के लिए बहुत खतरनाक होती है, मच्छरों को पसंद नहीं होती। तो मच्छर जो है इस खुशबू की वजह से आपके कमरे में नहीं रहते। यदि कमरे में होते हैं तो कहीं ना कहीं से वो निकल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जब भी इसे कमरे में लगाएं तो जैसे लगाया और इसको 10 मिनट उसके कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर दें 10 मिनट के लिए, और खिड़की दरवाजे बंद कर दें, इस मशीन को चला दें। फिर इसके बाद 10 मिनट के लिए खोल दें, खिड़की दरवाजे खोल दें। तो क्या होगा कि जो मच्छर इस प्रोडक्ट की खुशबू से परेशान हुए होंगे, वो बाहर का रास्ता ढूंढेंगे कि हमको बाहर जाने का रास्ता कैसे और कहाँ से मिले। तो जब वो इस खुशबू से परेशान हो जाएंगे तो बाहर का रास्ता ढूंढेंगे, तो फिर वो खिड़की दरवाजे से सभी मच्छर बाहर निकल जाएंगे। और जब सभी मच्छर बाहर निकल जाएंगे, फिर जो है आप इस मशीन को 10 मिनट और चला दीजिए। मान लीजिए बचे कुचे मच्छर कहीं कोने में छिपे बैठे हों, तो वो भी सामने आ जाए और वो भी निकल जाए। तो दोस्तों, फिर एक बार खिड़की खोल दीजिए और फिर आपको तिबारा में इसको फिर चालू कर दीजिए। और फिर चाहें तो जब पूरे तरीके से मच्छर आपके कमरे से निकल जाए और अंदर आने का रास्ता दोबारा ना हो, आप खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, तो अंदर आने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो जब कोई भी मच्छर आपके कमरे में नहीं रहेगा, तो फिर आप इस मशीन को बंद भी कर सकते हैं। आपके यहाँ बटन होगा बिजली के बोर्ड में, तो बटन से आप बंद कर सकते हैं। या बटन नहीं है तो आप जो है ये जो लगा हुआ है, ये ऑन ऑफ करने का, ये देखिए, ये नीचे करेंगे तो बंद हो जाता है और ऊपर करेंगे तो ये चालू हो जाता है। ये ऑन ऑफ का बना हुआ, देखिए, नीचे जब करेंगे तो ये बंद, ऊपर जब करेंगे तो चालू। तो ये जो है हमने बताया इसलिए है कि जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने कभी इससे पहले यूज नहीं किया है, उनके लिए तो बहुत काम की चीज है। तो इस तरीके से आप मच्छरों को घर से भगा सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि मनुष्य के लिए इसकी खुशबू कोई नुकसान नहीं है। और यदि किसी को खुशबू से, इसकी खुशबू पसंद नहीं है, एलर्जी महसूस करते हैं, तो आप जो है इसको कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने तरीका बताया कि आप मच्छरों को कमरे से भगा दीजिए,
और फिर इसके बाद जब पूरे तरीके से मच्छर आपके कमरे से भाग जाएं, आप समझ जाएंगे कि जब आपके कमरे में अब मच्छर नहीं है, ये भाग गए हैं, तो फिर यदि आपको इसकी खुशबू से एलर्जी है, दिक्कत होती है, तो आप जो है इस मशीन को बंद कर सकते हैं। और फिर पूरी रात, पूरी नाइट आप परिवार सहित या जितने लोग भी कमरे में सोते हैं, आराम से, आसानी से भरपूर नींद सो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब मच्छर हम लोगों को काटते हैं तो हमारी नींद खराब कर देते हैं। नींद खराब करने के साथ साथ क्या होता है कि आपको तो मालूम है कि ये तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे चिकनगुनिया, जैसे मलेरिया, जैसे आपका हाथी पांव, जैसे एक पैर फूल जाता है और वो बहुत मोटा हो जाता है हाथी के पांव के बराबर, तो हाथी पांव भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। और फाइलेरिया जिसको कहते हैं, फाइलेरिया हाथी पांव मच्छर के काटने से ही होता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, ये मच्छरों से ही पैदा होती है। यानी कि हम मच्छरों के बारे में वीडियो इसलिए बनाया है, इस लिक्विड के बारे में, गोदरेज गुड नाइट कंपनी के बारे में इसलिए बताया है कि जो लोग नहीं जानकार हैं तो वो लोग जाने, क्योंकि मच्छर जो है इंसान का, जानवरों का दुश्मन है। मच्छर सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे ज्यादा आंकड़े में ये पाया गया है कि सांप, बिच्छू और किसी जहरीले जीव के काटने से व्यक्ति नहीं मरता है। जितना ज्यादा प्रतिशत, जितना ज्यादा परसेंटेज जो मृत्यु का आंकड़ा है जानवर के काटने से, मतलब कीट के काटने से, तो वो जो है मच्छर नंबर 1 है। सबसे ज्यादा ज्यादा जो मृत्यु होती है वो मच्छरों के काटने से मानव की मृत्यु होती है। क्योंकि मच्छर कई प्रकार के होते हैं। कोई मच्छर चिकनगुनिया फैलाता है, कोई मच्छर डेंगू फैलाता है, कोई मच्छर फाइलेरिया फैलाता है। तो इस तरीके से कई तरह तरह के मच्छर, कई क्वालिटी के मच्छर होते हैं जो अलग अलग बीमारी, आपको अलग अलग तकलीफ देते हैं। तो ये वैज्ञानिक आंकड़े में सबसे ज्यादा आंकड़ा पाया गया है कि ना तो सांप के काटने से इतना ज्यादा मनुष्य मरते हैं, ना बिच्छू की काटने से, ना किसी भी विषैले जीव जंतु के काटने से मरते हैं। सबसे ज्यादा मानव की मृत्यु होती है जो आंकड़े में है, वो मच्छर के काटने से होती है। तो इस बात को छोटी मत समझिए, हंसी मत समझिए, हल्के में मत लीजिए। मच्छरों से खुद बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। क्योंकि मच्छरों को, यही कीट, छोटा मच्छर जब आपको आता है और आपको आसानी से काटता है, आपका ब्लड पी जाता है और अपना जो जहर होता है वो आपके शरीर में छोड़ देता है। क्या होता है कि जब मच्छर आता है और वो आपके शरीर में, आपके बॉडी में बैठा, जब बैठा तो आपको पता भी नहीं चलता है। पता नहीं चलता है वो क्या करता है, अपनी चोंच जो है आपकी त्वचा में, जो उसकी नुकीली चोंच होती है, इतनी नुकीली चोंच होती है कि बताइए, त्वचा को पार करके अंदर आपकी त्वचा की घुसेड़ करके वो आपका खून पी जाता है। खून पी गया, अपनी टंकी पूरी भर लिया, मतलब उसका पेट पूरा भर गया। फिर वो क्या करता है कि अपना जहर छोड़ता है। जब उसका काम हो गया, जब उसने अच्छा खासा आपका खून निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या करता है, वो जहर छोड़ता है। तो जब जहर छोड़ता है तब आपको खुजली का एहसास होता है कि अरे यार, क्या मच्छर काट रहा है क्या, खुजली होने लगती है। तो जब वो अपना जहर आपके अंदर छोड़ता है, खुजली तभी होती है। और वही खुजली जो उसने वो जहर छोड़ा, वही आपके बॉडी के लिए, वही आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरीके से आप जो है मच्छरों को काटने से समझ नहीं पाते हैं और मच्छर आपको काट के चला जाता है। मतलब अपना काम बना करके, आपका काम तमाम करके, और वो जो है निकल जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए तरीका ये है कि आप ये तरीका अपनाएं और अपना शरीर, अपने बच्चों का शरीर और अपने पूरे फैमिली का शरीर बचाएं, ताकि आपको इस प्रकार की कोई बीमारी, जो जैसे हमने बताया डेंगू, जैसे बताया चिकनगुनिया, जैसे बताया फाइलेरिया या हाथी पांव जिसे कहते हैं, दोस्तों इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। इस बात को जो लोग छोटा समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, ये हल्के में नहीं है। थोड़ा माइंड लगाइएगा, सर्च कीजिएगा, ये चीज हल्के में नहीं है। अभी जब मौसम खराब होता है, बारिश का समय आता है, तो मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब पानी का भराव जगह जगह हो जाता है तो मच्छर अपने जो है, इनकी जो फैमिली होती है, मच्छरों की संख्या, इनका प्रजनन क्रिया बढ़ जाता है। इनके लार्वा से प्रजनन क्षमता बढ़ती है और इनके बच्चे बहुत अधिक मात्रा में, ये लाखों करोड़ों की संख्या में तो अंडे देते हैं, फिर इसके बाद बच्चे होते हैं। इसीलिए बारिश आने पर जब जल भराव होता है तो मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मच्छर बढ़ते हैं
और मच्छरों को यदि बढ़ने से रोकना है तो जहां भी कहीं भी नाला नाली मतलब जल भराव, मौसम कोई भी हो लेकिन जल भराव यदि है तो मच्छर पनपेंगे, मच्छर जन्म लेंगे, मच्छरों की बढ़ोतरी होगी और जितनी ही बढ़ोतरी होगी वो आपके काल हैं, आपके शत्रु हैं, आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ तक ये देखा जाता है कि मच्छरों के काटने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। जब उसको डेंगू, चिकनगुनिया या फाइलेरिया या मच्छरों के काटने से जो भी लंबी बड़ी बीमारी होती है और अगर वो लंबे समय तक ग्रसित रहा, उसका ठीक इलाज नहीं हो पाया तो दोस्तों मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए आंकड़े में यह पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो मच्छरों के काटने से होती है। इसलिए आप मच्छरों से सतर्क रहें, सावधान रहें और बचने का और बचाने का प्रयास करें। बचने और बचाने का प्रयास आप इस गुड नाइट के द्वारा कर सकते हैं। गुड नाइट जो है कई तरीके में आता है, ये जो हमने बताया दिखाया है ये लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है। जैसे आपका बंद कमरा है, आपके पास लाइट या बिजली की व्यवस्था है तो ये बिजली से चलता है, तो इस तरीके से आप इसका लिक्विड वाला प्रयोग कर सकते हैं। इसका कॉयल भी आता है। आप जो है यदि लिक्विड नहीं खरीद सकते हैं या आपके पास बिजली नहीं है या आपके पास ऐसी कोई अव्यवस्था है जहां पर इस लिक्विड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप कॉयल का प्रयोग कर सकते हैं। कॉयल भी सबसे अच्छी है। एक बार आप जला देंगे तो वो 7-8 घंटे काम करती है। लिखा तो उसमें 12 घंटे रहता है लेकिन वो 7-8 घंटे तक काम करती है। तो यदि आप बंद कमरे में जलाते हैं तो भी सही है, लेकिन क्या है कि उसमें धुआं निकलता है। उस धुआं से आपको एलर्जी या बहुत ज्यादा यदि बंद कमरा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका जो धुआं होता है श्वास के द्वारा आपके फेफड़ों तक जा सकता है, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। और ऐसा कुछ अभी तक नहीं पाया गया है कि किसी की जान गई है या कोई बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कमरा पूरी तरीके से बंद नहीं हो, क्योंकि थोड़ा खुला भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने कॉइल को जलाया तो जब मच्छर उस दुर्गंध से, उस गंध से जो उसको नुकसान करने वाला है, उससे जब वो परेशान हुआ तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा तो उसको रास्ता मिलना चाहिए ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए और आप जो है सुरक्षित रहें और आप अपनी भरपूर नींद ले पाए। दोस्तों, ये कई तरीकों में आता है, लेकिन अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने के उपाय जो भी होते हैं वो अपना अलग अलग तरीके से लोग इसको खरीदते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका लिक्विड वाला है और दूसरा तरीका कॉयल वाला है। तो लिक्विड और कॉयल आप किसी भी तरीके से, जो भी तरीका, यदि बिजली की व्यवस्था नहीं है तो आप कॉयल खरीद लीजिए और यदि बिजली की व्यवस्था है तो आप लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड बंद कमरे में अच्छा काम करता है। यदि आपके पास बंद कमरा नहीं है, आप कहीं ऐसी खुली जगह पर सोते हैं तो भी आप इसको जला सकते हैं, कॉयल को भी और इस लिक्विड वाले बिजली सिस्टम वाले को भी, जो प्लग में लगाया जाता है। तो होगा ये कि जब आप खुले में जलाएंगे तो थोड़ा सा असर कम होगा, क्योंकि जब खुले में रहेगा तो इसकी जो खुशबू है वो आसान मतलब जल्दी समाप्त हो जाएगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। और मच्छरों को, मच्छर जब उसकी गंध बहुत कम रहेगी क्योंकि वो खुली जगह है तो उसका जो असर होगा तो वो कम रहेगा, मतलब इधर उधर फैल जाएगा तो आपके पास कम रहेगा। तो लेकिन फिर भी 50% आपको फायदा उसका मिलेगा। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा मच्छर लग रहे हैं तो फिर इक्का दुक्का मच्छर ही आपके पास आएंगे और जो बहुत ज्यादा लग रहे थे उससे आपको आराम होगा। तो इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका जो है मच्छरों से बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। खास करके यदि आप घर के गार्जियन हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए और मच्छरों से बचाव करना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत से लोग जो है इतना ज्यादा मच्छरों से परेशान है कि उनके चेहरे पे इतना काट काट के जो है फुड़िया फुड़िया हो गई हैं कि वो लोग ध्यान ही नहीं देते। वो सोचते हैं अरे मच्छर है, कोई दिक्कत नहीं, काटने दो। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा आंकड़े में ये पाया गया है कि जब भी इंसान की मृत्यु होती है तो किसी जानवर या किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं होती है। सबसे ज्यादा इंसान की मृत्यु मच्छर के काटने से, मच्छर के रोग फैलाने से होती है। तो दोस्तों, ये रही आपकी जानकारी। और यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, कारगर हो और ये जनहितकारी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल जनता ज्ञान 111 को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में इसी तरीके की मानव कल्याण की जानकारी दी जाती है। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर
इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।